हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है सीटेट और टेट को लेकर। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फैसला आया है, किस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं सीटेट और टेट की। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर पास किया है जिसमें उसने बताया है कि सीटेट और टेट अभी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं या जो पहले से टीचर्स हैं, उन सभी को सीटेट या स्टेट टेट को क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है। एंड दी सेकेंड थिंग जो इसमें बताई गई है वो ये कि अगर आपको प्रमोशन लेना है, अगर आप टीचर्स हो पहले से और आपको प्रमोशन लेना है तो आपके लिए सीटेट पेपर सेकंड का क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम सेकंड क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, एक जो रिलैक्सिंग चीज़ इस ऑर्डर के अंदर कही गई है वो ये है कि जो पहले 2 साल थी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अब उनको 3 साल कर दिया गया है। पहले आपको एग्ज़ाम 31 अगस्त 2027 तक क्वालिफाई करना था, लेकिन अब उस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। अब आपके पास 3 साल हैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस ऑर्डर में बताई गई थी। एंड एक बात जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं उन सभी के लिए भी कही गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सालों तक एग्ज़ाम होता ही नहीं है। यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या एच टेट, कोई सा भी टेट हो 2-2, 3-3 साल तक कंडक्ट कराया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने जो स्टेट अथॉरिटीज़ है उनके लिए भी ऑर्डर दिए हैं कि टेट हर साल 2 बार कंडक्ट कराया जाए। साल में टेट 2 बार कंडक्ट कराया जाए ताकि इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सके। बाकी एक चीज़ और इसमें कही गई थी कि डेडलाइन को लेकर या किसी और तरीके की कोई इशू को आगे से एंटरटेन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो फैसला है वो आखिरी फैसला है अभी सभी टीचर्स के लिए, फ्यूचर टीचर्स के लिए, और जो इन सर्विस में टीचर्स हैं जिनकी जॉब अभी 5 साल से ज़्यादा की बची हुई है, उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इसका एस्पिरेंट पर क्या असर पड़ेगा। जहाँ तक की बात है एस्पिरेंट की, जो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, जो टेट देने वाले थे, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि उनको तो पहले भी टेट क्वालिफाई करना था फ्यूचर टीचर बनने के लिए। सीटेट का क्वालिफाई करने के बाद ही वो जो एग्ज़ाम था कोई भी सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट टेस्ट दे सकते थे, तो उनको तो पहले भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था। हाँ, जो फ़र्क पड़ेगा वो टीचर्स पे पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें स्कूल में चल रही होती हैं एंड अभी करंटली जनगणना भी चल रही है जिसमें उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। तो उनके लिए क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक समय पे मैनेज करनी होंगी उनको। बट टू ऑल दी रिस्पेक्टेड टीचर्स मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के आप अभी क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि अभी यूपी टेट भी होने वाला है, अब पता नहीं कब होगा। बाकी ऑर्डर तो दिए गए हैं स्टेट अथॉरिटीज़ को कि हर साल में 2 बार कराया जाए, लेकिन कितनी अच्छे से फॉलो हो पाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीटेट भी सितंबर में है एंड यूपी टेट जुलाई में है, तो आप इजीली इनको क्वालिफाई कर सकते हैं जो यूपी के टीचर्स हैं। बाकी एमपी टेट भी आने वाला है अगस्त तक, तो आप उसको भी कर सकते हो अगर आप एमपी के टीचर हो। अगर आप सेंट्रल के टीचर हो या सेंट्रल के टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए सीटेट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट अभी होने वाला है सितंबर में, आपके पास 3 महीने हैं, इसको इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये कि इसको एक बार में क्लियर नहीं किया जा सकता है। मैंने वो सारी बुक, वो सारे यूट्यूब चैनल जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई करने में, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं, आप वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हो। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम टीचर्स को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएड और डीएड के टाइम पे हमने पेडागोजी पढ़ी होती है। जो सर्विस कर रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, वो थोड़ा फेड अप होने लग जाती हैं चीज़ें टाइम के साथ में, अगर हम उन्हें रिवाइज़ नहीं करते या उन्हें नहीं पढ़ते तो
थोड़ा सा उनको उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना टफ नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे तो इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई हैं चीज़ें। बाकी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, एंड ये फाइनल फैसला है, तो इसके बाद कोई चेंजेस की तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एग्ज़ाम आपको देना ही है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दो, क्योंकि 3 मंथ्स बहुत है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।